शुगर फ्री डज नॉट ऑलवेज मीन केमिकल फ्री। तो ये भी उनके माइंड के साथ एक माइंड गेम खेला जाता है। तो उनमें बहुत सारी गुड़, शुगर और हनी को यूज किया जाता है कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं वो आपके च्यवनप्राश के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे च्यवनप्राश के बारे में। तो सर्दियों में आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में हमारी जो एंशिएंट रेमेडी है च्यवनप्राश को यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, बहुत सारी कंपनियां थोड़े थोड़े वेरिएशन से बहुत सारे वर्जन बनाती हैं और लोग अपनी पसंद के हिसाब से उनको यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो खा रहे हैं वो सच में सेफ है? तो आज हम इस टॉपिक की पूरी चीर फाड़ करेंगे। हम च्यवनप्राश के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनमें क्या क्या रहता है, क्या क्या हानिकारक चीजें रहती हैं, किस किस चीज की मार्केटिंग आपको क्या क्या बताकर की जाती है। इस सभी टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है तो वीडियो के एंड तक देख लीजिए। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जानेंगे च्यवनप्राश के बारे में 6 सीक्रेट रिवील किए जाएंगे। इस टॉपिक की पूरी डिटेल में जाया जाएगा। हर मिनट पर आपको नई चीज पता चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें च्यवनप्राश खाना ही बंद कर देना है। आप एक स्पून ले लीजिए, मैं भी ले लेता हूँ, फिर आपको बताते हैं उसके बारे में सारी डिटेल। तो बस अभी हम थोड़े समय में आपको सब कुछ रिवील करेंगे। शुगर, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और हैवी मेटल्स का रिस्क। किन किन ब्रांड्स के लेबल में क्या क्या मिलता है आपको लेबल पढ़ना सिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको सेफ चॉइस कैसे करनी है। अरे यार जल्दी बता दो, अब काम की बात, तुम पकाते बहुत हो। अरे हाँ, सब क्लियर करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदा के ट्रेडिशनल फार्मूला में कौन कौन सी मेन चीजें होती हैं। तो सबसे पहले उसमें होता है आंवला, पीपली, अश्वगंधा, गिलोय और कुछ अन्य जड़ी बूटियां। इसके अलावा च्यवनप्राश में बहुत सारी 40 के ऊपर हर्ब्स यूज की जाती हैं। अलग अलग ब्रांड उसे थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। तो अब ये बात जो इम्पोर्टेंट है, कमर्शियल जार्स ऑफन कंटेन मोर शुगर, मोर जैगरी और हनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर टू मेक इट लुक लाइक जैम। तो उनमें बहुत सारी गुड़, शुगर और हनी को यूज किया जाता है उसे जैम लाइक बनाने के लिए, वैसी कंसिस्टेंसी देने के लिए। तो अभी आपको मैं लेबल दिखाता हूँ स्क्रीन पे। मैं ज्यादा ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स आपको दिखा देता हूँ। ये उनकी कंपोजिशन है। तो देखिए पर 100 ग्राम में 55 ग्राम शुगर है इसमें। तो देखिए इसमें हमें कुछ फायदा तो मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है, लेकिन कैलोरीज भी बहुत ज्यादा मिल रही हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इतनी कैलोरीज की क्या सच में जरूरत है? तो अभी बारी आती है रिवील 2 की। शुगर फ्री डज नॉट ऑलवेज मीन केमिकल फ्री। तो अभी बात करते हैं कुछ शुगर फ्री वर्जन्स की। उनमें शुगर तो नहीं होती है, लेकिन उनमें कुछ और केमिकल भी होते हैं जो आपकी बॉडी को उनकी जरूरत नहीं है। तो कुछ ब्रांड्स आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं लाइक सुक्रालोज और अदर नॉन न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स। तो ये चीज मैटर क्यों करती है? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, उनका मेटाबॉलिक इफेक्ट, उनके टेस्ट इश्यूज, और कुछ लोग तो शुगर फ्री को ऐसे मान लेते हैं कि जैसे वो बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो ये भी उनके माइंड के साथ एक माइंड गेम खेला जाता है। तो ऐसे शुगर फ्री को कुछ लोग बिल्कुल सेफ मान लेते हैं, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शुगर से प्रॉब्लम ए आती है तो सुक्रालोज से प्रॉब्लम बी भी आती है। तो आपने शुगर फ्री लिख के लेबल को चेक जरूर करना है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाकर कि उसमें क्या ऐड किया गया है। शुगर की जगह कोई और स्वीटनर डाला गया है जहाँ वो बिल्कुल शुगर फ्री है। बाकी हमारा मतलब है आपको जानकारी देना, आपने चूज करना है कि आपके लिए क्या सेफ है, आपको क्या सही लगता है। हो सकता है किसी के लिए वो ऑप्शन सही हो, किसी के लिए वो ऑप्शन सही ना हो। तो आपने अपनी सेहत के अनुसार देखना है, बिल्कुल मार्केटिंग के पीछे नहीं जाना है। तो अब बारी आती है रिवील 3 की कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं वो आपके च्यवनप्राश के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री का हिडन सीक्रेट है जो आपको बताने जा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ब्रांड्स अपने च्यवनप्राश में उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह ऐड करते हैं, जो उसकी शेल्फ लाइफ को तो बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि आंवला जो है च्यवनप्राश का मेजर इंग्रेडिएंट है और आंवला में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और जब बेंजोएट और विटामिन सी मिलते हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो हीट और सनलाइट के अंडर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बेंजीन बन सकता है। और बेंजीन एक नोन कार्सिनोजन है, यानी कि वो कैंसर कॉज करता है। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या ऑप्शन सही है, उसकी स्टोरेज कैसे की गई है। हो सकता है कंपनी ने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी हो और उसकी स्टोरेज के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हो, लेकिन कुछ जो आउटलेट होते हैं वो उसको प्रॉपर स्टोर नहीं करते हैं। तो गलती ब्रांड की नहीं होती है, गलती फिर लोकल सेलर की हो जाती है।
तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखकर चीज बाय करनी है। तो अभी रिवील 4 की बारी है, हैवी मेटल्स। ये एक रेयर बट रियल कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारे मिनरल्स यूज किए जाते हैं जिनको बहुत कम मात्रा में और बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से यूज किया जाता है, तो वो आपकी सेहत को हेल्प करते हैं, आपकी हेल्थ को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है और जैसे कुछ नए नए ब्रांड प्रॉपरली उनकी रेगुलेशन होती नहीं, उनके पास प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपकी सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कुछ स्टडीज में हैवी मेटल्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में पाए गए हैं जिनकी प्रॉपर लैब टेस्टिंग नहीं होती है। तो यदि कोई कंपनी आपको थर्ड पार्टी टेस्ट नहीं दिखाती है, लैब रिपोर्ट्स नहीं दिखाती है, तो क्योंकि कंपनीज के हर बैच की लैब रिपोर्ट्स की जाती हैं, तो अगर कोई कंपनी आपको नहीं दिखाती है तो स्पेशली बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ऐसी चीजों को बिल्कुल यूज मत कीजिए, क्योंकि आप तो दे रहे होंगे उनकी सेहत अच्छी करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और वो चीज आपको उल्टा नुकसान कर देगी। तो जब आपने च्यवनप्राश बाय करना है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अब बारी आती है फिफ्थ रिवील की, हाउ ब्रांड्स ट्राई टू सेल। तो अब हम देखेंगे क्लेम और रियलिटी में कितना फर्क है। तो अब हम आपको देंगे क्विक लेबल चेकलिस्ट। तो आपको देखना है शुगर पर 100 ग्राम कितनी है, उसमें ये चेक करना है। जिसमें शुगर कम है उतना वो प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो आपने स्वीटनर की लिस्ट देखनी है इंग्रेडिएंट में कि कौन सा स्वीटनर यूज किया गया है, शुगर है, जैगरी है, हनी है, सुक्रालोज है। आपको एक अवेयर होकर चॉइस करनी है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। अगर आपको शुगर वाला अच्छा है, शुगर कंटेंट कम है या देसी खांड डाली गई है, वो चीजें ले सकते हैं, क्योंकि देसी खांड और जैगरी और हनी में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है और ऊपर से वो हमारी सेहत के लिए और भी अच्छे होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको इन सभी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, आप शुगर फ्री ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको देखना है कि उसमें कौन से स्वीटनर यूज किए गए हैं या नहीं यूज किए गए हैं, और आपकी सेहत के लिए क्या सही है। आपको शुगर के अलावा और कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है कि आप ये वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दूसरा आपको देखना है थर्ड पार्टी लैब टेस्ट रिपोर्ट। बहुत सारे ब्रांड्स इसे अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाते हैं, और अगर कोई ब्रांड प्रोवाइड नहीं करवाता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स में, बहुत सारे शॉपिंग पोर्टल्स में ऑप्शन रहता है उनसे कांटेक्ट करने का, चैट करने का। आप उनसे पूछ सकते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, और अगर कोई वो देने से आनाकानी करता है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई जरूर गड़बड़ हो सकती है, या उस प्रोडक्ट में प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया, इस बात का शक हो सकता है। तो उस चीज से आप बचने की कोशिश करें। तो उसमें आपने स्टोरेज इंस्ट्रक्शन भी पढ़नी है प्रिजर्वेटिव के कारण, कि उसको स्टोर करने के लिए कैसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और उसे स्टोर कैसे किया गया है जहां से आप बाय कर रहे हैं। तो अब बारी आती है सिक्स्थ रिवील की, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और फाइनल वर्डिक्ट। तो अब आपको च्यवनप्राश खाना बंद नहीं करना है, बट आपको वाइजली चूज करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको प्रेफर करने हैं प्रिजर्वेटिव फ्री ब्रांड्स, केमिकल फ्री ब्रांड्स और शुगर कंटेंट जिनमें कम से कम हो। कुछ नए ब्रांड्स के कुछ होममेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल रहते हैं, आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं। कुछ नए ब्रांड्स आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनकी आपने ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करनी है। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आप शुगर फ्री वर्जन यूज कीजिए, लेकिन शुगर फ्री लिखकर उसमें क्या क्या यूज किया है इसको जरूर चेक करना है। आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है कि वो क्या केमिकल यूज करना आपके लिए सेफ है। तो जहाँ उसकी जगह आप कुछ और जैगरी वाला या हनी वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये भी आपने अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके जरूर चूज करना है कि आप कौन सा शुगर फ्री वर्जन आपकी सेहत के लिए सही है, क्योंकि आपको डायबिटीज के साथ कोई और प्रॉब्लम भी अगर है तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज के साथ आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको भी साथ साथ ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ शुगर फ्री के पीछे भागना जरूरी नहीं है। तो आपको ऐसे जार्स को अवॉइड करना है जिनको हीट में रखा गया हो, जिनको स्टोरेज प्रॉपर ना की गई हो। जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि सनलाइट में प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं शॉप्स में, या बाहर काउंटर पर धूप में प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं डिस्प्ले के लिए। ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको नहीं लेना है, ऐसी जगह से प्रोडक्ट को लेने को अवॉइड करना है, क्योंकि कोई भी ब्रांड जो प्रोडक्ट बनाता है वो ये नहीं चाहता कि उसका कस्टमर खाकर बीमार हो। वो आपकी सेहत को बढ़ाने के लिए ही, हेल्थ इश्यूज को सही करने के लिए ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बेशक उनको कमाई भी करनी है, लेकिन हर कोई उसे सेफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कई जगह फिर बीच में गड़बड़ हो जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना। और बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आपको बिल्कुल डॉक्टर के साथ सलाह करके प्रोडक्ट चूज करना है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं हो सकता है उनके लिए सही ना हो, उनकी क्वांटिटी उनके लिए सही ना हो। तो आपको प्रोडक्ट्स का लेबल चेक करना है और आप कंसल्ट करना है
कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, ऐसे ही मार्केट से बाय नहीं कर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा मैसेज सिंपल है कि एंशिएंट रेमेडी है हमारा च्यवनप्राश, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में तो वो बिल्कुल रामबाण का काम करता है, आपको उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको मार्केटिंग को भी समझना है, आपको लेबल भी पढ़ना है, आपको उसके इंग्रेडिएंट देखने हैं, आपको वाइजली चूज करना है आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन से ब्रांड्स का कौन सा च्यवनप्राश यूज करते हैं, और अगर आप नया शुरू करने वाले हैं तो कौन सा शुरू करने वाले हैं। फायदे इसके बहुत हैं, यूज जरूर करना है लेकिन चूज वाइजली करना है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए टॉपिक लेकर आते रहते हैं और आपको जानकारी मिल सके जब भी हम नया वीडियो आपके लिए लेकर आए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।